नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट स्कैन दिल्ली स्टूडियोज। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। हर महीने की 8 तारीख को हम कॉर्पोरेट स्कैन एक मैनेजमेंट से जुड़ते हैं, उनके कारोबार, उनके कहीं ना कहीं जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम प्राइस टारगेट्स और स्टॉक की प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और आज हम बातचीत करेंगे सोमानी सेरेमिक्स के बारे में। और इस इंटरेक्शन में, इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अभिषेक सोमानी, ज्वाइंट एमडी सोमानी सेरेमिक्स के। मिस्टर सोमानी, नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं सीधे अगर आप देखें, अब मुद्दे की बात पे आता हूं सर। जितना भी आप कारोबार करते हैं, अगर आप देखें, कुल मिला के मैं पहले वर्टिकल्स जानना चाहूंगा, सेगमेंट्स जानना चाहूंगा कि किन किन सेगमेंट से आपका कितना कितना कारोबार आता है। जैसे सिरेमिक टाइल्स हो गई, वहां से कितना है, पीवीटी, जीवीटी, सैनिटरी वेयर्स, और जो बाथरूम फिटिंग सेगमेंट है, कितना कितना रेवेन्यू आता है किस सेगमेंट से आपको? तो जैसे आपने कहा, हमारी टाइल्स में सारे क्षेत्र में वी आर प्रेजेंट, विच इज विट्रिफाइड टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ग्लेज विट्रिफाइड टाइल्स, इंडस्ट्रियल विट्रिफाइड टाइल्स। तो अगर इसकी बात करें तो दो मेजर जो एरियाज हैं वो है विट्रिफाइड एंड सेरेमिक्स। तो सेरेमिक्स में हमारी करीब 55 से 60% की रेवेन्यू आती है और बैलेंस विट्रिफाइड टाइल से आती है। और विट्रिफाइड टाइल जो बैलेंस 40% है, उसमें अ लार्जर चंक इज विथ PVT, which is polished vitrified tile, and a smaller chunk is with GVT. बट ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है और करीब 4% रेवेन्यू टोटल कंपनी की आती है फ्रॉम सैनिटरी वेयर एंड फिटिंग्स। सर एग्जैक्टली मैं जानना चाहूंगा, मैंने आपने सेगमेंट बताया जैसे कि सेरेमिक स्टाइल सेगमेंट हो गया, बाथरूम फिटिंग्स हो गई, पीवीटी, जीवीटी सेगमेंट, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, जो आपका रिटेल क्लाइंट पोर्शन है, 100 रुपए जो आप कमाते हैं, उसमें से रिटेल से कितने आते हैं, इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट क्लाइंट से कितने पैसे आते हैं आपके पास? रेवेन्यू मिक्स क्या है आपका? तो 65% इज रिटेल, जो हमारे डीलर्स, सब डीलर्स, उनसे ड्राइव होती है, लार्जली वॉक-इन्स। ऑल्दो रिटेल से भी कुछ प्रोजेक्ट्स हुआ करते हैं जो कि छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, वन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट जो हमारे पास डायरेक्टली नहीं आते और किसी रिटेलर से खरीदते हैं। तो दिस इज 65%। और बैलेंस जो 35% है वो मोर और लेस वन थर्ड डिवाइडेड है बिटवीन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स एंड गवर्नमेंट। लेकिन सर आप एग्जैक्टली आप देखिए, आप जेवी के तहत भी काम करते हैं, तो एग्जैक्टली जो आपका रेवेन्यू है ज्वाइंट वेंचर्स से, वो कितना आता है और आप इसमें कितना ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल्स कितने देखते हैं आप एग्जैक्टली? जी, ये अप्रॉक्सीमेटली 55-45 पे है अभी। 55 जॉइंट वेंचर से आती है हमारी रेवेन्यू और 45 ओन मैन्युफैक्चरिंग से। और ये 55-45 या 65-35 के बीच में वैसिलेट करेगी। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो हमारा एक ग्रीनफील्ड आया था। इस साल कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है, इसीलिए मे बी ये 60-40 हो जाए। बट अगले साल वी आर अगेन प्लानिंग अनदर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। सो 65-35 या 55-45 इसी क्षेत्र में ये वैसिलेट करेगी। लेकिन मिस्टर सोमानी, मैं एग्जैक्टली अगर पूछूं, क्योंकि देखिए टीयर 1 सिटीज का जो है विकास काफी हो चुका है, शायद आपकी कंपनी के लिए जो ग्रोथ पोटेंशियल्स हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में है। तो एग्जैक्टली मैं जानना चाहूंगा सर कि इन सिटीज से अभी सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन है और इसमें आप ग्रेजुअली जो है कितना और ग्रोथ देखते हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, जो सेल्स ग्रोथ है वहां पर? क्लियरली टीयर 2, टीयर 3 से ही हमारे को ग्रोथ मिल रही है। टीयर 1 में तो ग्रोथ काफी हद तक सैचुरेटेड है। बट एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ये है कि गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ये सारी जो सिटीज हैं, इनको हम टीयर 2 मानते हैं और टीयर 1 नहीं मानते। तो अगर उनको ले लिया जाए तो टीयर 2, टीयर 3 टाउन से ही हमारे को मेजर ग्रोथ है। और टाइल जो बेटर से बेटर होते जा रही हैं, मार्बल से क्लोजेस्ट साइज होते जा रही है। हमारी आज सबसे बड़ी टाइल जो हम बनाते हैं वो 3 फीट बाय 4 फीट की है। तो इस तरह की जो टाइलें मार्बल से टक्कर के टाइलें हैं, ऑब्वियसली प्रेफरेंस लोगों का टाइल के ऊपर है, जो कि पहली बात इजी टू मेंटेन है, 1/3 द कॉस्ट है, और इसमें कोई पॉलिशिंग या कोई और झंझट नहीं है। लाइए और लगाइए, सो इट्स वेरी इजी टू मेंटेन एंड पुट टाइल्स। लेकिन सर अगला जो ट्रिगर माना जा रहा है वो है जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन। रोड मैप हमारे सामने है और अगले साल से अगर आप देखें ये हकीकत होगी। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन ये कैसा रहेगा इंडस्ट्री के लिए और आपको क्या फायदे पहुंचेंगे जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से?
तो एक तो जीएसटी किसी भी फॉर्म में आए, किसी भी अवतार में आए, ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस है इंडस्ट्री के लिए। सी फॉर्म के जो झंझट हैं और भी जो बहुत प्रोसीजरल डिलेज होती हैं, आज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए लॉरीज हैव टू पास थ्रू सो मेनी डिफरेंट सेल टैक्स पॉइंट्स। हमारे जो स्टॉक पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा अगर कोई स्टॉक पड़ा है आज तमिलनाडु में और उस पर्टिकुलर टाइल की डिमांड है केरला में, आज मैं उस स्टॉक को तमिलनाडु से केरला नहीं शिफ्ट कर पाता, कल मैं कर पाऊंगा। तो ऑल दिस विल इंप्रूव आवर लॉजिस्टिक्स, आर सर्विसिबिलिटी एंड मोस्टली कॉस्ट। दूसरी एडवांटेज इससे ये होगी कि जो स्मॉल स्केल जिसमें टैक्स इवेजन बहुत ही भारी मात्रा में है, उस पर्टिकुलर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से और हमारी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में थोड़ा स्मॉल स्केल तो नहीं बोल सकते, अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा कम होगा, नैरो होगा। तो इससे और अगेन ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को उतना एडवांटेज मिलता है और गवर्नमेंट को भी भयंकर इसमें रेवेन्यू मिलेगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ द अनऑर्गेनाइज, जैसे मैंने कहा, लार्ज स्केल वहां पे टैक्स इवेजन है, वो भी टैक्स नेट में अंदर आएंगे। बट आपने जैसे कहा कि 24 से 27% अगर जीएसटी गवर्नमेंट सोच रही है रखने की, तो वो एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव मूव है। बिकॉज आज भी अगर हम देखें कि एक्साइज प्लस वैट प्लस अदर सेसेस लाइक ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा करीब 30% के आसपास आता है। तो इतना कम अगर डिफरेंस होगा तो इट विल बी टू एन एक्सटेंट काउंटर प्रोडक्टिव। इतना बड़ा एडवांटेज जो हम सोच रहे हैं वो मिलेगा नहीं। ओके, एग्जैक्टली। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जीएसटी की जो दर होगी वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें देखने लायक होगी, और वो डिपेंड करेगा कि जो जिस टैक्स रिफॉर्म की अगर आप देखें, इंडिया टैक्स रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, वो उसी दर पर डिपेंड करेगा। लेकिन सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा मिस्टर सोमानी कि जो स्मार्ट सिटीज की बात की गई है, स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी, हाउसिंग फॉर ऑल, इसमें आप जैसी कंपनियों की भूमिका काफी होगी अगर आप देखें, तो ये कितना बड़ा ट्रिगर है आपके लिए? और अगर मैं पूछूं कि एग्जैक्टली इससे जो जमीनी बदलाव है, जमीनी तौर पर जो बदलाव है, वो कितना आया है इंडस्ट्री के लिए? टू अर्ली टू से, बिकॉज स्मार्ट सिटीज या न्यू सिटीज ये सब होना अभी, और हाउसिंग फॉर ऑल 2022 ये सब हम बात कर रहे हैं, तो इसके कुछ फर्क तो अब हमें दिखने लगा है ड्राइंग बोर्ड पे, बट ये होते होते कम से कम साल भर लगेगा। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन कैन बी बेटर आंसर्ड जब ग्राउंड पे कुछ हो। आज के दिन तो हमें ग्राउंड पे उतना कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ आ रही थी इंडस्ट्री के 12 से 13%, वो ही दिख रही है मुझे। सर एग्जैक्टली अगर आप देखें जो आपके फंड रेजिंग का प्लान है, कहा जाता है कि आपको 150 करोड़ में जुटाने की आपकी योजना है, एग्जैक्टली ये कैसे होगा और साथ ही साथ कब तक हम सुन सकते हैं ये फंड रेजिंग का प्लान आपका? जी, हम लोग ने अभी बोर्ड से परमिशन ली है रिगार्डिंग रेजिंग ऑफ फंड्स, बट इसकी टाइमिंग और ये किस अवतार में होगा मुझे अभी नहीं पता। ओके, मैं ये भी पूछना चाहता हूं सर कि एग्जैक्टली जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो प्लान है, जो आपका क्षमता विस्तार का है, एक तो ये जो आपकी करंट कैपेसिटी है वो कितनी है, और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ के आपके कौन से प्लांट्स कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितनी कैपेसिटी पे कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपने कहा कि अभी फंड रेजिंग का प्लान है, उसके बारे में आप कुछ दिन में सूचित भी करेंगे, तो कितना कैपेसिटी एक्सपेंशन है आपका FY16 में, अगर मैं मान के चलूं तो? देखिए, हमारी जो ग्रोथ हम एनविसाज कर रहे हैं, और पिछले काफी क्वार्टर से आई हैव बीन मेंटेनिंग द सेम थिंग इन माय क्वार्टरली कॉल्स विद इन्वेस्टर्स कि हमारी जो ग्रोथ आएगी वो 20% की ग्रोथ हम एनविसाज कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में पर ईयर पर एनम, और इसमें से करीब 50% ग्रोथ आएगी वॉल्यूम से, 50% ग्रोथ आएगी वैल्यू से। तो उस वॉल्यूम को आगे बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट है वो वी विल बी फुलफिलिंग। वो या तो जॉइंट वेंचर से आएगी, नई जॉइंट वेंचर से आएगी, या एक्सपेंशन इन एग्जिस्टिंग जॉइंट वेंचर से आएगी, या कुछ हद तक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, जो कि हमारे 2 प्लांट्स हैं, एक कड़ी गुजरात में और एक कसार हरियाणा में, इन दोनों में ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी हो सकता है। तो ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है फॉर कीपिंग इन माइंड कि 10 से 12% ग्रोथ हमको वॉल्यूम पे चाहिए ही चाहिए। जी, चलिए, आपने वॉल्यूम ग्रोथ की बात की सर। मैं उसके बाद आपकी जो लीवरेज पोजीशंस हैं वो एग्जैक्टली आप देखें काफी ठीक ठाक है, आपका डेट काफी कम है एग्जैक्टली सर। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि FY16 में या फिर FY17 में या फिर अगले 2-3 साल में आप टोटल जो आपका डेट बर्डन है उसको कितना कम करेंगे? हालांकि ब्याज दरें घट रही हैं और शायद जो अब डेट कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम होगी पिछले सालों की तुलना में, नए फंड्स भी कम दरों पे मिलेंगे, लेकिन फिर भी कोई प्लान्स हैं आपके डेट रिडक्शन के?
जी, अब हमारी कंटिन्यूस एफर्ट यही रहती है कि वी अनलॉक मोर करंट एसेट्स सो दैट जितना डेट जितनी इक्विटी कम यूज कर पाए. वी वांट टू यूज, देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन द सिस्टम, देयर इज लॉट ऑफ रूम इन द सिस्टम. तो कहां से पैसे लाएं? वी फर्स्ट लुक एट आवर ओन इंटरनल्स, आवर ओन अनलॉकिंग ऑफ करंट एसेट्स. दैट इज हाउ वी वांट टू फ्यूल द ग्रोथ ऑफ आवर बिजनेस. ओके, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि कोई नया जेवी और कोई प्लान ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि आपका फंड रेजिंग का प्लान भी है, कैश की ठीक ठाक भी अगर आप देखें स्थिति आपकी है, एफसीएफ फ्री कैश फ्लो भी आपका काफी अच्छा खासा है, तो कोई एक्विजिशन का प्लान या फिर कोई जेवी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप शायद फर्स्ट क्वार्टर या फिर सेकेंड क्वार्टर में या फिर माइट बी FY16 में घोषणा करें जिसकी? जी, लास्ट मेरे बोर्ड मीटिंग में हमने एक नया जॉइंट वेंचर अनाउंस किया था विच इज सोमानी फाइन सेरेमिक्स. इट इज कमिंग अप. उसका प्रोडक्शन इस महीने अगले महीने प्रोबेबली अगले महीने चालू होगा. कमर्शियल प्रोडक्शन होते होते इसको जून एंड जुलाई तक ये कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएगा. ये है 4.5 मिलियन 4.6 मिलियन स्क्वायर मीटर्स पर एनम ऑफ विट्रिफाइड टाइल्स. ओके, मैंने बहुत सारी चीजों पर बात की सर. एग्जैक्टली अगर आप देखिए, मैंने जीएसटी की बात की, मैंने डिफरेंट सेगमेंट्स जैसे आपका विट्रिफाइड टाइल सेगमेंट हो गया, पीवीटी सेगमेंट हो गया, जीवीटी सेगमेंट हो गया, सैनिटरी बाथरूम फिटिंग्स की बात कर ली, मैंने सबकी बात कर ली. मैंने आपके एक्सपेंशन प्लान के बारे में बात करी, लेकिन मोटे तौर पे जो चीजें हैं जैसे हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटीज, रिटेल सेक्टर, ये जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर का जो जिस तरीके से आप देखें एक्सपेंड हो रहा है Tier 2 Tier 3 सिटीज में, मैं जानना चाहूंगा FY15 की तुलना में FY16 मोटे तौर पे कैसा रहेगा? क्या डिफरेंशियल होंगे वर्सेस अगर आप कंपेयर करें FY16 को FY15 से? तो times are tough. Last 6 months of FY15 has been very tough. Money from the system has been sucked out. So although orders तो बहुत हैं हाथ में, but somehow people don't seem to have the money to spend, or the builders don't have the money to give us. So it's been very tough, but yet we are very, very clear that we are going to grow between 18 and 20%, and we are very sure of doing that. इंडस्ट्री की ग्रोथ जहां तक बात करें वो करीब 12% के आसपास है. लेकिन मैं ये बात करूं सर आपसे कि जो आपका टोटल मार्केट शेयर है, जो आपकी मार्केट से है, वो क्या कहती है कि एग्जैक्टली मार्केट शेयर क्या है, और FY16 के अंत तक आप ये मार्केट शेयर कहां तक ले जाएंगे, क्या लगता है आपको? जी, ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, करीब 700 मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, तो उसमें हमारा जो मार्केट शेयर है अभी, टोटल मार्केट शेयर करीब 7-8% और ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर को आप डबल कर लें करीब 14-15% है. तो दिस इज अ वेरी हेल्दी मार्केट शेयर. तो मेरे हिसाब से ये अगर इंच भी करे 0.5% से एवरी ईयर, दैट इटसेल्फ गिव्स मी 20+% ग्रोथ एज फार एज माय कंपनी इज कंसर्न. सो आई थिंक बिकॉज द इंडस्ट्री इज सो फ्रेगमेंटेड, द मार्केट शेयर हम लोग जैसे गिनते हैं, जो टॉप 3 कंपनीज की मार्केट शेयर है उसको अगर हम कंबाइन करें तो वो 50% से ज्यादा है. तो हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं रादर देन आवर इंडिविजुअल मार्केट शेयर. जी, चलिए अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है. मैं इनफैक्ट मिस्टर सोमानी आपसे भी एक प्रश्न और पूछना है आपके एड स्पेंस को लेकर, और साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस क्या व्यू रखते हैं सोमानी सेरेमिक्स पे. एक छोटा सा ब्रेक लेके तुरंत हासिल होते हैं, फिर डिस्कशन को जारी रखेंगे. आप देखें कॉर्पोरेट स्कैन. कॉर्पोरेट स्कैन में आज सोमानी सेरेमिक्स की मैनेजमेंट हमारे साथ है. डिस्कशन का काफी भाग अगर आप देखें तो पूरा हो भी चुका है, लेकिन आई थिंक एक प्रश्न और बाकी है मिस्टर सोमानी, मैं आपसे लूंगा, लेकिन इस बीच थोड़ा मैं मार्केट्स देखना चाहूंगा. मार्केट्स जो है वो डे हाई पर है. दिन के सर्वोच्च स्तरों पर निफ्टी करीब 8727 पे लगभग 3/4% ऊपर, और सेंसेक्स 201 अंक ऊपर, यानी पॉलिसी के दिन के बाद. पॉलिसी के दिन मार्केट ने थोड़ा रेस्ट लिया, ब्रीदर लिया, सोचा समझा, और उसके बाद आज देखिए फाइनल रिएक्शन मार्केट्स का. लेट्स टेक बैंक निफ्टी. एक बार जरा सारे के सारे सेक्टर इंडिसेस दिखा दीजिए. तेजी कहां रही? बैंक निफ्टी 73 अंक ऊपर जहां पे खुला था, उसके बाद काफी नीचे गया. बैंक निफ्टी ऑटो इंडेक्स में जोरदार तेजी है आज, 185 पॉइंट. मेटल्स शॉर्ट कवरिंग के सहारे 163 अंक ऊपर. और अगर आप आईटी को देखें, आज आईटी में सुबह से पुल बैक था. एग्जैक्टली आईटी इस वक्त क्या कर रहा है, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड देखें तो आईटी में आज 200 अंकों का पुल बैक, और एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हर स्पेस में आज काफी अच्छी खासी मजबूती. मार्केट से डे हाई, दिन के सर्वोच्च तौर पे. खैर मिस्टर सोमानी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा सर. एक कॉमर्शियल ब्रेक का वक्त है, इसलिए मेरे पे उस वक्त नहीं था उसको पूछने का. एग्जैक्टली जो आपका एड स्पेंड है
वो आपकी टोटल जो सेल्स है उसका कितना परसेंटेज है, और एड स्पेंड जो है आपका FY16 में वो कैसा रहेगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपके कैसे रहेंगे, आप जो रेशियो है वर्सेस सेल्स का, एड स्पेंड कितना ऊपर जाएगा? जी 2.5 से 3% है, और हम ये 2.5 से 3% पे ही होल्ड करेंगे आर एड स्पेंड, बट 2.5 से 3% ऑफ अ मच लार्जर रेवेन्यू, क्योंकि हम 20% से ग्रो कर रहे हैं एवरी ईयर। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और सोमानी सिरेमिक्स की जो आने वाली योजना है उससे बातचीत करेंगे। देखिए, मोटे तौर पे जो सोमानी सिरेमिक्स की मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखिए जो टॉप लाइन है बॉटम लाइन में अच्छी खासी ग्रोथ, जैसे आपने आखिरी प्रश्न के उत्तर में सुना भी कि 20% की अगर आप देखें तो यहां पर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। आगे चलते हुए रिटेल और सब रिटेल सेगमेंट से अप्रोक्सीमेटली 65% आय होगी, और निजी और साथ ही साथ जो उनका जेवी होता है और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां की सेल्स से अप्रोक्सीमेटली 35% का अगर आप देखें तो रेवेन्यू आएगा। एक बात और मैनेजमेंट ने कही वो ये है कि जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन एग्जैक्टली पहले वो देखेंगे कि जीएसटी की दर क्या है। वो मौजूदा जो कॉर्पोरेट ढांचा है, टैक्स ढांचा है, अगर उसके आसपास ही होगी तो शायद वो बहुत अच्छा फ्रूटफुल नहीं होगा कंपनी के लिए। खैर, आज मुद्रा बैंक का गठन किया गया, इस पे खास बातचीत की हमने सिडबी चेयरमैन के साथ, हर्षपति शिवाजी के साथ। आइए